हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने घोस्ट राइडर मूवी देखी है? अरे हॉलीवुड वाली। अरे वही जिसमें हीरो होता है, उसकी खोपड़ी में आग लगी हुई होती है, हाथ पैरों में आग लगी हुई होती है। देखी है? अच्छा, अगर नहीं देखी उसका प्रैक्टिकल करना हो ना, तो एक बार धूप में निकल के कहीं घूम के आना 1-2 किलोमीटर। तब तुम्हें फील आएगा कि घोस्ट राइडर मूवी में जो हीरो होता है ना, वो किस तरीके से घूमता है बाइक पे। तो आज जब मैं आ रहा था, है ना, कुछ ऐसे सामान लेने गया था 1-2 किलोमीटर दूर, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मैं घोस्ट राइडर वाला हीरो बन चुका हूँ और बाइक चला रहा था। मतलब इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ। है ना, तो घर पे रहना है आप लोगों को, है ना, बाहर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है ना। घर पे रह के अपने आप को एंटरटेन करिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट 2, है ना, न्यूमेरिकल के ऊपर ही है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो जुड़े रहना और पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। क्या बोला है? एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। इन दोनों को हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। अब कैलकुलेट करने के लिए बोला है टोटल रेजिस्टेंस, यानी इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ना, करंट को रुकावट कितनी मिल रही है। सेकंड, करंट निकालना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है कि लैंप और कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर देखते ही बता दिया होगा, सर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो आपका आंसर गलत है ना। भावनाओं को कंट्रोल करो, क्वेश्चन को थोड़ा समझो। क्या बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर means you will have to find out the value of potential difference across here and here। तो यहां दोनों में आपकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कैसे सर, अलग अलग कैसे आएगा? तो ध्यान से देखो, ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। सीरीज और पैरेलल वाला वीडियो में बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर चुका हूं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है रेजिस्टर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज। तो वैसे ही तो है बिल्कुल, 4 ओम एंड 20 ओम, यानी जो करंट मेरा यहां जाएगा वही करंट मेरा यहां जाएगा। करंट सेम रहने वाला। याद करो, सीरीज में मैंने क्या बोला था? सीरीज में मैंने बोला था करंट क्या रहता है? सेम करंट रहता है। चेंज क्या होता है? वोल्टेज चेंज हो जाता है। बताया था ना, वोल्टेज चेंज। क्लियर है? तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्या बोला है हमसे? पहला बोला है टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? आर इक्विवेलेंट। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R1 प्लस R2। अगर मैं R1 को 4 ओम कर दूं, R2 को 20 ओम कर दूं, वोल्टेज मेरा 6 वोल्ट है, तो R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? 4 प्लस 20 दैट इज 24 ओम। ये हो गया आपका पहला पार्ट, ए पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज बी, करंट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। अब करंट की वैल्यू देखो किस तरीके से निकलेगी। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज है, तो टोटल करंट निकाल लें हम सर्किट में। और हमें मालूम है एक बार अगर हमारा करंट आ गया तो वो पूरे के पूरे सर्किट में किसी भी पॉइंट पे क्या रहने वाला है? सेम। क्यों रहने वाला है? क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने भैया सीरीज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। एग्जांपल दिया था ना, सारी नदियों को एक लाइन में जोड़ दो, पानी छोड़ो, तो जो पानी पहली नदी में होगा वही दूसरी नदी में होगा, वही तीसरी नदी में होगा। पानी का डिवीजन ही नहीं हुआ, यानी करंट का डिवीजन ही नहीं हुआ, करंट सेम है। क्लियर है? तो करंट क्या रहने वाला है? सेम। तो हमारी जो भी वैल्यू निकली है उससे हम करंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास R आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर है? टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज है। फॉर्मूला हमने बचपन में ही पढ़ा था, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई। पुट द वैल्यू ऑफ V 6, R कितना है? 24, I, तो I आ गया आपका 6 अपॉन 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, इट मीन्स 0.25 एम्पियर।
ये आ गया आपका करंट 0.25 एम्पेयर। तो ये करंट यहाँ हर जगह 0.25 एम्पेयर ही रहेगा। क्लियर है? अब क्या बोला है हमसे? पोटेंशियल डिफरेंस, सी पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सी पार्ट में हमसे बोला है लैंप और कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो वो भी कर लेते हैं, काफी इजी है। अच्छा, हमने ये कंडक्टर वाला जो 4 ओम था इसको क्या माना था? R1 ले लिया। R1 कितना है? 4 ओम। क्लियर है? यहाँ पे R2 ले लो। R2 कितना है? 20 ओम। वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज कितना है वो तो आपको निकालनी है। सॉरी, यहाँ पे आपको वोल्टेज तो निकालना पड़ेगा क्योंकि बोला है ना लैंप के अक्रॉस वोल्टेज। करंट ओवरऑल कितना है? 0.25 एम्पेयर। 0.25 एम्पेयर। क्लियर है? अब दोनों का फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल टू आर आई। हमें मालूम है V, R कितना है? 4 इंटू 0.25, आंसर आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, यहां पे आ जाओ, V इक्वल टू आर आई। R कितना है? 20, 0.25 कितना आएगा आंसर? 5 वोल्ट। तो ये आ गया आपका अक्रॉस द कंडक्टर, ये आ गया आपका अक्रॉस द लैंप। हो गया क्वेश्चन, इजी था काफी। देखो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है अपने, है ना, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैव वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम व्हिच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। क्या बोला गया है? एक डायग्राम दिया हुआ है हमें जिसमें आपको देखो साफ साफ 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे ना, R1, R2 और R3। R1 का रेजिस्टेंस है 5 ओम, R2 का रेजिस्टेंस है 10 ओम, R3 का रेजिस्टेंस है 30 ओम। इन तीनों को हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी से क्या कर रखा है? कनेक्ट। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि R1, R2, R3 में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है टोटल करंट सर्किट में फाइंड आउट करो। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब दोबारा से हम रिकॉल करते हैं, हमने जो पहले पढ़ा था पैरेलल के बारे में। पैरेलल के बारे में मैंने क्या बताया था, है ना, पैरेलल के बारे में बताया था, एक नदी है, उस नदी का अगर हमने डिवीजन कर दिया तो नदी में बहने वाले पानी का भी क्या हो जाएगा? डिवीजन। और पानी को हमने क्या बोला है? करंट। इट मींस यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पानी आया, बहते बहते पानी आया यहाँ तक आया। अब यहाँ पे आने के बाद पानी को 3 रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता R1 की ओर जाता है, दूसरा रास्ता R2 की ओर जाता है, तीसरा रास्ता R3 की ओर जाता है। पानी है भैया, तीनों रास्ते पे जाएगा, चला गया तीनों रास्ते पे। तो जब पानी आपका तीनों रास्ते पे चला गया, डिवाइड हो गया, इट मींस आपका करंट क्या हो गया? डिवाइड। तो करंट डिवाइड हो गया, इट मींस R1 पे करंट की वैल्यू अलग आएगी, R2 पे अलग आएगी, R3 पे अलग आएगी। वो तीनों आपको फाइंड आउट करनी है और तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल करंट आ जाएगा सर्किट में। क्लियर हुआ? क्योंकि तीनों भैया, तीनों ये पानी यहाँ से फ्लो होके गया, यहाँ से फ्लो होके गया, बाद में ये आके पानी यहाँ मिला, ये वाला पानी यहाँ मिला, ये वाला पानी आके यहाँ मिल गया, बाद में एक अलग से नदी गई। तो क्या देख रहे हैं हम? जो टोटल पानी यहाँ से निकला था डिवाइड होने के बाद वो दोबारा से जुड़ के टोटल पानी बन गया। आया समझ में? तो टोटल करंट जो डिवीजन हुआ है उन सबको जोड़ दोगे तो टोटल करंट आपका मिल जाएगा। तो पहले वाले में हम क्या करते हैं? पहले वाले में हम निकालेंगे हर एक रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू। तो ए फाइंड आउट करने जा रहे हैं। R1 कितना दिया है? कॉर्नर में 5 ओम। ठीक है, वोल्टेज याद रखना, करंट चेंज होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम। तो वोल्टेज वही रहेगा हमारा 12 वोल्ट। आई निकालो, I इक्वल टू V अपॉन R, वैल्यू पुट करो, V कितना है? 12, 5, इसको काटोगे 2.4 एम्पियर। पहला वाला आ गया आपका I1। I2 निकालो, I2 कितना है? V अपॉन R2, V कितना है? 12, R1 कितना है? 10। इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 1.2 एम्पेयर। I3 निकालो,
V अपॉन R3, V कितना है 12 और आपका R3 कितना है 30 ओम। इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर सॉल्व कर लेना है ना, सॉल्व कर लेना इसको 0.4 एम्पियर। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस के करंट आ गए हैं R1 R2 R3 के, यानी यहाँ पे पानी क्या बह रहा है, यहाँ पे पानी बह रहा है, यहाँ पे पानी बह रहा है। इन तीनों पानियों की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये तीनों पानी आगे जाके मिल जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, तो टोटल पानी आ जाएगा। तो जोड़ दो इनको, टोटल करंट निकाल लेते हैं। ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट कर रहे हैं। टोटल करंट इट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना निकला था 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, आई थिंक 4 एम्पेयर। ये आ गया आपका टोटल करंट, ठीक है 4 एम्पेयर। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सी में क्या बोला है, टोटल रेजिस्टेंस। याद करो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया था 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो इसमें 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। यहां आ जाओ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट एलसीएम लिया पूरे का 30 आया है ना, 30 उधर मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 अपॉन 30। अब देखो ये आपका आंसर नहीं है, आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा है ना। अभी 1 अपॉन में आपको इक्वल उल्टा करना पड़ेगा, तो आर इक्विवेलेंट जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। 30 अपॉन 10 काटा, आर आ गया आपका 3 ओम। क्लियर हुआ? नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल का। क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है ना, इजी है, ज्यादा कोई टफ भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसको करते हैं। क्या बोला है हमसे, R1 10 ओम है, R2 40 ओम है, R3 30 ओम है, R4 20 ओम है और लास्ट वाला 60 ओम है। इन सारे रेजिस्टेंस को, 5 रेजिस्टेंस को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, 12 वोल्ट बैटरी के साथ हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, यानी इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है टोटल करंट, यानी इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें इसका और टोटल वोल्टेज हमारे पास है ही, तो V इक्वल टू RI फॉर्मूला यूज करके हम इसका टोटल करंट निकाल सकते हैं ना। हमें जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक एक करके निकालें, है ना। चलो तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। चलो देखो, अब ध्यान से देखना, आपको करंट, ये पानी गया मेरा, ये पानी गया, पानी गया, पानी गया, पानी गया, पानी गया, पानी यहाँ पे आ गया। अब पानी को 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक R1 पे जाने का, एक R2 पे जाने का। इट मींस पानी हमारा डिवाइड हो गया। क्लियर है? इट मींस ये क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करूं तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू डैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पैरेलल अभी यहाँ भी लगाना है ना। एक ही पैरेलल नहीं है, दो पैरेलल है। तो पहले वाले के लिए R डैश, दूसरे वाले के लिए हम R डबल डैश लगा लेंगे। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन R1 कितना है 10 प्लस 1 अपॉन 40। क्लियर है? एलसीएम लिया इसका हमने, एलसीएम आएगा हमारा 40, 4 प्लस 1 5। उल्टा करो इसको, ठीक है, उल्टा करते हैं ना। ये आपने निकाला 1 अपॉन R डैश, आपको R डैश निकालना है। तो R डैश के लिए जब आप इसको उल्टा करोगे तो 4 प्लस 1 5 नीचे आ जाएगा, 40 ऊपर पहुंच जाएगा, काटा 8 ओम। तो R डैश कितना आ गया, 8 ओम। अब देखो एक चीज और सुनना, आपके मल्टीपल रेजिस्टर्स अगर कहीं लगे हुए हैं किसी भी सर्किट में, अगर आपने उन मल्टीपल रेजिस्टर्स को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा दिया, तो आप उन सब की जगह
एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा सकते हो। नहीं आया समझ में? इधर देखो, अभी हमने किसको सॉल्व किया है, R1 और R2 को, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। अब अगर मैं अपने डायग्राम को कंप्रेस कर दूं थोड़ा सा और इस तरीके से बना दूं, ये मैं पूरा बना दिया मैंने 8 ओम का, उन दोनों को हटा के मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, 8 ओम। तो इससे आपके सर्किट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखना। आप ऐसा कर सकते हो, किन्हीं भी मल्टीपल रेजिस्टर्स को सॉल्व करके आप उसकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स लगा सकते हो, उससे कोई भी आपके सर्किट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बन गया आपका नया वाला डायग्राम, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कर दिया, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर आया, कितने का आया, 8 ओम का, लगा दिया हमने। ये था हमारा R डैश, ये था हमारा R3, R4 और R5, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन R डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, ठीक है। वैल्यू पुट की हमने इसमें, 1 अपॉन R3 कितना था, 30 प्लस 1 अपॉन R4 कितना था, 20 प्लस 1 अपॉन R5 कितना था, 60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 अपॉन 60, 1 अपॉन R डबल डैश। इसको सीधा कर दिया हमने, R डबल डैश इक्वल टू 60 अपॉन 6 दैट इज 10 ओम, ठीक है। अब जैसा कि हमने डायग्राम को कंप्रेस किया था, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया, इन तीनों को सॉल्व किया, 10 ओम आ गया। तो अब अपने मैं इस डायग्राम को भी कंप्रेस कर सकता हूं, देखो किस तरीके से। 8 ओम, इन तीनों की जगह क्या लगा दूं मैं, 10 ओम का रेजिस्टेंस। बोर्ड पे जगह अपनी उतनी है, ये आ गया मेरा 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये बन गया आपका फाइनल डायग्राम। अब ध्यान से देखो, ये गया आपका करंट। अब इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों पैरेलल में है या सीरीज में है, तो आंसर है ये दोनों सीरीज में। किस तरीके से, देखो ये गया करंट, 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 बस करंट मुड़ा है, करंट डिवाइड नहीं हुआ है ना। करंट ने अपना रास्ता चेंज किया है, करंट डिवाइड नहीं हुआ है। तो जब सेम रास्ता है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा करंट, अब हमारा ये फाइनल सर्किट बन के आया है, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस मिला, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब बहुत से बच्चों को ये ऐसे लग रहा होगा, सर ये पैरेलल हो गया, पैरेलल नहीं है, ये सीरीज है। ध्यान से देखो, आपका करंट कैसे जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे घूम के वापस आ गया। करंट ने सिर्फ अपना पाथ चेंज किया है, करंट डिवाइड नहीं हुआ है, याद रखना। पैरेलल है ना, अब मैं यही समझाने वाला हूं आपको। पैरेलल सिर्फ दिखने से पैरेलल हो, इसका मतलब वो पैरेलल रजिस्टर नहीं है। पैरेलल रजिस्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वहां पे आपको करंट का डिवीजन देखना है। क्लियर हुआ? अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा आपको। दोबारा से सुनो, अगर वो आपको सिर्फ पैरेलल दिख रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही हो। पैरेलल होने की एक कंडीशन है, वहां पे करंट का डिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट का कोई डिवीजन नहीं है, करंट सिर्फ अपना रास्ता चेंज कर रहा है। इट मींस ये क्या हुआ, सीरीज। तो सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर डैश प्लस आर डबल डैश। डैश वाला था ना, ये पहला डैश निकल के आया था, दूसरा आर डबल डैश निकल के आया था। 8 प्लस 10 18 ओम विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका ये निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ टोटल रेजिस्टेंस। अब आपसे बोला है टोटल करंट, है ना। टोटल करंट मैं इधर कॉर्नर में कर देता हूं, थोड़ा है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। टोटल करंट के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, ये मैं बी पॉइंट यहां डाल के कर देता हूं। देखो V इक्वल टू आर आई, आपको V ऑलरेडी दिया हुआ है 12, टोटल रेजिस्टेंस आपका निकला है 18 I, यहां से I की वैल्यू 12 अपॉन 18। इसको सॉल्व करोगे I इक्वल टू 0.67, इसको सॉल्व करोगे I इक्वल टू 0.67 एम्पियर। ये आपके हो गए दोनों पार्ट। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा,
ये सारे रजिस्टर्स आपके कनेक्टेड थे 12 वोल्ट से। इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, ऊपर वाला भी पैरेलल है, नीचे वाला भी पैरेलल है। आपने ऊपर वाले पैरेलल को सॉल्व कर लिया, कितना आया 8 ओम। अब मैंने क्या बताया था, अगर आप मल्टीपल रेजिस्टर्स को सॉल्व करते हो, उसकी जगह कोई एक रेजिस्टेंस लगाते हो, है ना, उसके इक्विवेलेंट, तो इस तरीके से कर सकते हो, उससे आपके सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 8 ओम, इन दोनों की जगह हमने ये लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इन तीनों को सॉल्व किया, इन तीनों के सॉल्व करने पर आया 10 ओम, इन तीनों की जगह हमने इक्विवेलेंट ये लगा दिया। क्लियर है, इन दोनों को सॉल्व कर लिए 18 ओम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज हमारे पास था, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ सुनते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ कहता है ना, बहुत प्यार से कहता है ना, बस सुनने वाला होना चाहिए कोई। अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चन कुछ कहता ही नहीं है ना, क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन बहुत कुछ कहता है। अब सर सुनने के लिए तो हमारे पास कान है, तो बेटा ये क्वेश्चन जो कहता है ना, वो कानों से नहीं सुना जाता है, वो दिमाग से सुना जाता है। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो दिमाग से सुनते हैं, है ना, तो अपना दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनते हैं, आ जाओ। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, जब हम उसको मैक्सिमम हीट करते हैं तब वो एनर्जी कंज्यूम करता है 840 वॉट। वहीं जब हम उसको मिनिमम हीट करते हैं, है ना, तब वो कंज्यूम करता है 360 वॉट। अगर उस आयरन में 220 वोल्टेज अप्लाई हो रही है, तो व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, इन दोनों केसेस में करंट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी जब हम उसको मैक्सिमम हीट करवा रहे थे तब रेजिस्टेंस और करंट क्या होगा, और जब मिनिमम हीट करवा रहे हैं तब रेजिस्टेंस और करंट क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, पावर वोल्टेज करंट, पावर वोल्टेज करंट का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज P इक्वल टू VI। इसी से ही पूरा क्वेश्चन होने वाला है। पहले हम केस ले रहे हैं मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम, तो P इक्वल टू VI। मैक्सिमम केस में जब मैक्सिमम हीट हो रही थी तब पावर कितना लग रहा है 840, वोल्टेज कितना है 220, ट्रांसपोज कर लो 840 अपॉन 220, आई कितना आएगा, इसको काटोगे तो आई आएगा आपका कुछ 3 पॉइंट करके 3.82 एम्पियर। क्लियर है, करंट आ गया। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू RI। V कितना है 220, R कितना है निकालना है, करंट कितना है 3.82। क्लियर है, तो यहां से R कितना आ जाएगा 220 अपॉन 3.82, इसको काटोगे तो आपका जो R है दैट इज 57.60 ओम। ये मैक्सिमम केस हुआ। सेम प्रोसीजर हमें मिनिमम के केस में अप्लाई करना है। मिनिमम, जब मिनिमम हीट वो ले रहा था, जब मिनिमम हीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो उस समय वो एनर्जी किस रेट से ले रहा था, एनर्जी ले रहा था वो, कहाँ गया हमारा 360 वॉट। ठीक है, वोल्टेज 220 ही थी, तो P इक्वल टू VI को यूज किया, 360 इक्वल टू 220 इंटू आई, 360 अपॉन 220 इक्वल टू आई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1.64 एम्पियर, 1.64 एम्पियर। अब करंट आ गया हमारे पास, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के V इक्वल टू RI 220 इक्वल टू R इंटू 1.64, ट्रांसपोज कर दिया 220 अपॉन 1.64 इक्वल टू R। ये आएगा आपका 134.15, इसको काटोगे तो आएगा 134.15 ओम। क्लियर है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, है ना। आपको दो केस दिए थे, पहले केस में मैक्सिमम हीट, जब वो पावर कितना ले रहा था 840 वॉट, 220 वोल्टेज, दोनों केस में सेम था। दूसरा केस मिनिमम हीट, जब वो पावर कितना कंज्यूम कर रहा था 360 वॉट। क्लियर है, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, है ना। यही वाला फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें सिर्फ P, V और I की ही जरूरत थी, है ना, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, सुन लेते हैं क्या कह रहा है, सुन लेते हैं, है ना, कानों से नहीं सुनना, दिमाग से सुनना है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें से हर सेकंड क्या निकल रहा है, हीट निकल रही है, कितनी, 100 जूल 100 जूल 100 जूल, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, इस तरीके से आपकी 100 जूल की हीट निकलती जा रही है हर सेकंड। आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो उस रेजिस्टेंस पे। चलो, हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, 100 जूल। अब सर टाइम नहीं दिया, टाइम दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ईच सेकंड मतलब हर एक सेकंड, टाइम दिया हुआ है आपको 1 सेकंड। आपको रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम। फॉर्मूला अप्लाई करो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, 100 आई स्क्वायर, आर है हमारा 4, टाइम है हमारा 1, ठीक है, 4 बन जा 4, 4 नीचे आएगा, 100/4 आई स्क्वायर, इसको काटा 25 स्क्वायर रूट, आई का स्क्वायर रूट, तो आई आ गया हमारा 5 एम्पेयर। यानी आपके उस रेजिस्टेंस में 5 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है। अब आपसे क्या पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यही फॉर्मूला है हमारे पास, V इक्वल टू आर आई, लगा देते हैं। V कितना है, V कितना है, V तो निकाल लेंगे। R कितना है 4, I कितना है 5, V इक्वल टू 20 वोल्ट। अब बच्चों वाला खेल है यार, है ना, बच्चों वाला है। कोई क्या, कौन सी तोप चलाई हुई हमने, कोई तोप चलाई है क्या, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगा दिया क्या, जो पढ़ के आए हैं वही लगा रहे हैं, है ना। बस आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ना। अब रटने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, है ना, समझने वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो। क्लियर है, तो बहुत इजी है बच्चों, मजाक है ये अपने लिए, है ना। और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वो भी हम चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे, मजाक है क्योंकि अपने लिए। बस अपने, है ना, दिमाग को खोल के रखना है ना, दिमाग को खोल के। क्लियर है, तो आइए अपने दिमाग से सुनते हैं कि ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। एक बल्ब है जिसको 220 वोल्ट के जनरेटर से हमने कनेक्ट किया है। करंट कितना पास हो रहा है उसमें से 0.5 एम्पेयर। आपको बल्ब की पावर बताना है। अब देखो, वोल्ट, करंट, पावर, पावर, वोल्ट और करंट को मिला के एक फॉर्मूला बन जाता है, P इक्वल टू वी आई। P कितना है हमारा, फाइंड आउट करना है। V कितना है हमारा 220, करंट कितना है हमारा 0.5, 220 का आधा 102 जूल पर सेकंड या फिर 110 वॉट, दोनों सॉरी 10। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, तो देखो काफी इजी है, आपके एनसीईआरटी के काफी इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ, हमने अभी सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। और उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं जो बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं। आप बेटा कितना भी भाग लो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट बने रहना चाहते हो, न्यूमेरिकल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप केमिस्ट्री ले लो या फिजिक्स ले लो, और मैथ तो फिर आपकी रहेगी, वो तो पूरा न्यूमेरिकल्स ही है ना। तो अभी है, बेटर है अभी से अगर आप दिमाग लगाओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और पता है बहुत मजा आता है ना। पजल की तरह होता है ये, पजल की तरह, जैसे पजल सॉल्व करते हैं ना, नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता, ट्राई करते हैं, लेकिन जब बन जाता है तो उतनी ज्यादा खुशी होती है। तो सेम पजल की तरह होते हैं न्यूमेरिकल, आपको दिमाग लगाना है बस अपना, है ना, दिमाग पे जोर डालो, जब बन जाएगा ना आपको उतनी ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप एक अच्छा लेवल टच कर लोगे न्यूमेरिकल्स का, तो ये इजी क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लोगे। इसको करने में आपको इवन मजा भी नहीं आएगा, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो डरना नहीं है ना, पढ़ते रहना है। बाकी मैं तो हुई फिर क्लियर है न्यूमेरिकल्स कराने के लिए, है ना। बाकी जो भी कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो। तो आज के वीडियो में इतना ही, अपना वीडियो यहीं खत्म करते हैं, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, न्यूमेरिकल्स पार्ट 3 के साथ। उसमें कुछ अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो उस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना, बोर्ड में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। क्लियर है, तो पढ़ते रहिए, तब तक अपने आप को एंटरटेन करते रहिए, घर से बाहर मत जाना वरना घोस्ट राइडर बन के आओगे, ठीक है, और हीरो भी नहीं लगोगे तुम। क्लियर है ना। तो पढ़ते रहो, खेलते रहो, अपना एंजॉय करो और टाइम को यूटिलाइज करो, हैंड को सैनिटाइज वगैरह करते रहो। तो ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, क्लियर है, उनको फॉलो भी किया करो, है ना, इसलिए बोलने के लिए नहीं है। क्लियर, वैसे हम देख रहे हैं आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, ठीक है।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।